अगर आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी में जा रहे हो तो प्लीज़ उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देकर आई हूँ। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है आपको। सबसे पहली चीज़ तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता चलता है, इंग्लिश के बारे में पता चलता है, और आपकी फील्ड के बारे में पता चलता है कि आप कितने पानी में। बहुत सारी चीज़ें, नए नए लोगों से आप जब मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो अगर आपने कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया है तो प्लीज़ जाकर इंटरव्यू देकर आना। कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको छोड़ना मतलब उसको ग्रैब कर लेना। भले वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जानने के लिए मिलते हैं, नॉलेज बढ़ता है, ठीक, एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो ये था मेरा सेकंड इंटरव्यू था जो कि मैंने कल ही दिया था। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। हवाई बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। और मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं देकर आई हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और बट मैं उस कंपनी का नाम नहीं रिवील करूँगी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो ये है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि देखो, मैंने वर्क इंडिया पे अपना एक बनाया था, ठीक है, प्रोफाइल। वहाँ पर से मुझे अप्रोच किया गया ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे, मैंने उसमें वहाँ पर डाल रखा था। और इससे पहले मैंने कहीं पर काम कर रखा था 10 महीने का, मेरे पास एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 महीने पहले से मैं एक पिछले फैब है ना, इस महीने की शुरुआत से मैं इंग्लिश की कुछ सीरीज़ में देख रही थी और कुछ सेंटेंस भी मैं स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पहले कोई इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखी थी, मुझे एक्सपीरियंस के लिए मुझे जाना था। तो वहाँ पर जो रास्ता था मैंने उनको भेजा, उनके पास मेरे पास एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आप इसमें सूट करते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना। मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझसे कहा पोर्टफोलियो और रिज्यूमे मुझे भेजो। मैंने उनको दोनों चीज़ें भेज दी, और सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैंने भेज दी, लिंक्डइन का भी मैंने भेज दिया। फिर उन्होंने सब कुछ देखा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कल इंटरव्यू के लिए आना। मैं कल इंटरव्यू के लिए पापा को लेकर गई थी, क्योंकि बहुत दूर था, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता था और मेट्रो से 40 मिनट का रास्ता था। तो फिर पापा के साथ में चली गई वहाँ पर देने के लिए। मुझे लगा सिर्फ मैं ही जा रही हूँ, फिर मैंने देखा कि और भी मेरी तरह बहुत सारे थे और सेम फील्ड के लिए आ रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। और किसी के पास 2 साल का, किसी के पास 3 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस था। और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। मैंने कहा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कैनवा आता था चलाने के लिए और बाकी कोई सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता है। फ़ोटोशॉप भी हल्का फुल्का आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर गई अंदर, फिर मुझे एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया। फिर मैंने उसमें फॉर्म में भरा। फॉर्म में ये था कि आपका नाम, नंबर, और फिर कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बारे में आप क्या जानते हो, फिर वो लिखना था मुझे। और आप 5 साल में क्या, आप क्यों खुद को यहाँ पर वो समझते हो कि हम यहाँ पर आप सूटेबल हो, वो सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पर जब मैं इंग्लिश लिख रही थी तो इंग्लिश में मुझे लगा कि मैं अच्छे से इंग्लिश लिख दूँगी, लेकिन बहुत सारी उसमें, एक तो हैंड दूसरी उसमें कटिंग्स हो रही थी, और तीसरी कि मैं बच्चों वाली इंग्लिश लिख रही थी, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में सेंटेंस आ ही नहीं रहे थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रही थी। पता नहीं क्यों दिमाग ब्लैंक हो गया था। फिर उसके बाद बाकी सारे तो चैट से तो कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या ही करना, अब अपना खुद का टच देना है। तो फिर मैंने खुद से लिखा और मैंने भेज दिया। फिर उसके बाद वो रिव्यू हुआ, फिर उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर मेरे से पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। फिर मैंने उसके बाद इंग्लिश में मैंने बात करने की कोशिश की। मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, मैं भूल गई। मैंने कि कुछ लोग तो दिमाग में भी हिंदी टू इंग्लिश कर लेते हैं, बट मेरे दिमाग में तो उस टाइम पे वो भी नहीं चल रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे दिया, बट इतना अच्छे से मैं नहीं दे पाई, मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पा रही थी इंग्लिश में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशन, सैलरी पूछी। मैंने कहा कि मैं तो कितना भी बोल दूँगी, बट आप पहले देख लो कि क्या है नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, एक दो बोल भी ऐसे रही थी, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ी वीक सी मुझे लग रही थी, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी उन लोगों से इतनी ज़्यादा। मतलब उस टाइम पे ना फंबल सा हो रहा था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी मैं ढंग से, कि दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, घर में भी ठीक से बोल रही हूँ, पर वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या हो जाता है, साफ सूख जाता है। फिर उन्होंने कहा प्रैक्टिकल उन्होंने मुझे दिया करने के लिए, प्रैक्टिकल मैंने उसमें लिखा, ठीक है। नहीं, एक प्रोडक्ट दिया उन्होंने मुझे ऑयल का, और उन्होंने कहा कि हेयर ऑयल का, इसके ऊपर ये चीज़ें हैं, इसके बेनिफिट, इसके ऊपर एक वो डिज़ाइन बना कर दो हमें। उन्होंने कहा फ़ोटोशॉप तो मुझे आता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं वहाँ इमेज कैसे लूँ, ताकि हम तो यहाँ फ़ोटोशॉप ही देते हैं, फ़ोटोशॉप पे ही करना होगा। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कैनवा आता है। तो फिर उसके बाद मैं फ़ोटोशॉप पे ट्राई कर रही, तो हम मुझे इमेज लेनी नहीं आ रही, तो फिर मैं कैसे करूँगी। फिर उसके बाद मैंने कैनवा पे बना के दिया। मैंने उनको कहा कि जो भी है, इतनी दूर आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। फिर मैंने कैनवा पे बनाकर उनको वो डिज़ाइन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अंदर बैठो। फिर अंदर जब मैं बैठी तब मुझे पता चला, जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने कहा कि हमने तो कैनवा के अलावा सारे वो चीज़ें सारे सॉफ्टवेयर हमने यूज़ कर रखे हैं, सारे टूल्स हमने यूज़ कर रखे हैं। मैंने कहा मैंने कैनवा
मैंने सबके अलावा सिर्फ कैनवा ही यूज़ किया है। कैनवा के अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई भी सॉफ्टवेयर का, कि नहीं कैनवा आपकी लिमिटेशन को लिमिटेट कर देता है, मतलब कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें लिमिट लगा देता है। और यहाँ पे चीज़ें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हो। कैनवा नहीं है ज़्यादा सही, तो फिर वहाँ पर लोगों ने कैनवा के अलावा सब कुछ चलाया और मैंने सिर्फ कैनवा के अलावा कुछ भी नहीं चलाया। तो ये था रियलिटी चेक मिला कि कैनवा अगर आपको आता है तो इट डजंट मैटर कि आप मतलब कि इट डजंट मीन कि आप सब कुछ जानते ही आप ग्राफिक डिज़ाइन बन गए हो, नहीं। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आनी पड़ती है, बहुत सारे टूल्स आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शाम को बताएंगे। वो तो मुझे पता था नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर। फिर मैंने अपने पापा को बताया कि शाम को देंगे, तो वो तो पापा को तो आस लगा के बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मुझे पता है क्या है, रिजल्ट नहीं है, तो मैं चाहती नहीं कि वहाँ पर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था। तो वो मैंने बताया अगर आप भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ पहले अपनी, देखो वहाँ पर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता चली, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी मुझे पता चली मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील करती हूँ, तो उससे मुझे उभरना है। तीसरी, मुझे अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, मुझे सिर्फ कैनवा पे नहीं भरोसे में बैठना है, मुझे अपनी एडिटिंग लेवल को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना, और भी ज़्यादा बढ़ाना है, और फोटोशॉप या बाकी एडोबी इलस्ट्रेटर बाकी जो सॉफ्टवेयर उसको मुझे लर्न करना होगा और उसमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लिमिट लग जाती है, दिमाग को बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और आपको भी अगर आप किसी फील्ड से जा रहे हो तो प्लीज़ अपने उससे, और फिर मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का भी क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने किसी तरह बता दिया था। तो आपको भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते पूछे जा सकते हैं, आपको वो सारे याद कर लेने हैं, समझ लेना है, और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन अपना एक बना लेना और अच्छे से उसको रट लेना, और अपनी खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और आपकी स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें करोगे और वहाँ आपकी स्किल से रिलेटेड, आपके फील्ड से रिलेटेड और भी लोग मिलेंगे, तो उनसे आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें खुल कर आएंगी, फिर आप खुद को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने हाथ से मत जाने देना, उसको ग्रैब कर लेना और उस पर फोकस करना। और क्योंकि देखो कोई भी एक्सपीरियंस ख़राब नहीं जाता, मैं वहाँ पर देख कर आई, मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिला, समझ में आएगी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो वो, और डिमोटिवेट नहीं होना, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, बस सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ये है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला है, देखो रियलिटी है, मैं देकर आई हूँ, मैं दिखा दूँगी आपको, तो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं फिर से कल मिलूँगी किसी नए प्लेटफॉर्म, सेम प्लेटफॉर्म पर किसी नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखो मेरी फैमिली की तरह हो, मैं कभी आती हूँ कभी नहीं आती हूँ, बट कोई बात नहीं, मिले फिर से। बाय।